बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, थोड़ा सुनिए कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब क्या फरमा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मैं इस सियासी नतीजे पर पहुंचा हूं कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर जो हमले हुए उन मकामात की निशानदही, शनाख्त और जनरल फैज़ हमीद का किरदार था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने आर्मी चीफ तैनाती के वक्त मुतल्लिका क्वार्टर के साथ कोशिशें की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। उन्होंने अपने माजी के किरदार की वजाहतें भी दी और आने वाले वक्त की यकीन दहानियां भी कराईं। जनरल फैज़ ताकत की इंतहा चाहते थे। जब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने पीटीआई के परेशान जहन को इस्तेमाल किया और 9 मई के दिन फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की निशानदही की। तो बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा। नाज़रीन, ये है इनका एक बहुत बड़ा यू टर्न जो इनको लेने में कोई शर्म नहीं आती है, कोई हया नहीं आती है कि यार पीछे कल तक हम क्या बोल रहे थे कि इमरान खान और पीटीआई जिम्मेदार है 9 मई के हमलों में, और आज ये कह रहे हैं कि नहीं, जो जनरल फैज़वा हमीदवा था वो जिम्मेदार है 9 मई के हमलों में। यार शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, हया नहीं है। कम से कम थोड़ा बहाना तो बनाओ झूठ बोलने के लिए, थोड़ा कोई सेटिंग तो बनाओ, कोई तस्वीर तो बनाओ, कोई रास्ता तो बनाओ। बस आज सच बोला, कल झूठ बोला, आज झूठ बोला, कल सच बोला। ये कैसे बड़े यूटर्न ले लेते हो तुम? पाकिस्तानी अवाम के साथ कितने बड़े धोखे कर जाते हो, पाकिस्तानी अवाम को पता ही नहीं चलता है ससुरा। इसी तरह हमारे जनाब इमरान खान, जिसको मैं खुद भी बहुत पसंद करता हूं, मगर उन्होंने भी यू टर्न लिए हैं आर्मी के लिहाज से। यानी कि एक वक्त था जब वो बाजवा की तारीफ करते थकते नहीं थे। अरे यार, ये बाजवा जो है ये यानी कि बहुत मदद कर रहा है हमारी गवर्नमेंट की, और इसी के साथ जो हमारी जिम्मेदारी है उसको अदा करने में हमारी बहुत हेल्प करवा रहा है ये ससुरा बाजवा। और इस जैसा मुअज़्ज़िज़ जनरल मैंने कभी नहीं देखा। फिर जब मफाद पूरा हो गया या अनबन हो गई या बात में बात नहीं बनी, तो फिर एक दूसरे के पोल खोलने में लग गए। इमरान खान वो बोल रहे कि बाजवा मैं तेरे पोल खोल लूंगा, लाइन पे आ जा। तो फिर बाद में बोल दिया कि ये जो बाजवा है ये तो मुल्क का गद्दार है, ये मुल्क का दुश्मन है। यार कल तक तुम बोल रहे थे कि ये बाजवा मुल्क का खैर ख्वाह है, हमारी इतनी बड़े आला पैमाने पे मदद कर रहा है, और आज तुम बोल रहे हो कि ये मुल्क का गद्दार है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाजवा के खैर ख्वाह हूं या बाजवा को पसंद करता हूं, बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता हूं। इसी के साथ हमारे PMLN ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी यानी कि कल तक पीटीआई को कसूरवार ठहरा थे कि ये पीटीआई ये यानी कि दहशतगर्दों के सहूलतकार है, ये दहशतगर्दों को लाए हैं और इन्होंने ही हमले किए, यानी कि 9 मई के हमले इन्होंने किए, 9 मई के हमलों में यही मुलव्विस थे। अब जब पोल खुल गई है कि उसमें तो फैज हमीदवा यानी कि मुलव्विस था, अब ये बोल रहे हाँ यार मैं अभी आखिरी नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनरल फैज यानी कि इन हमलों में मुलव्विस था। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। बेगैरत लोग हो आप, कैसे मुंह पे झूठ बोल देते हो पाकिस्तानी अवाम के? ना तो शर्म है ना हया है। बस हम पाकिस्तानी भी बेवकूफ हैं कि हम आप जैसे लोगों को वोट देकर और फिर समझते हैं कि हमने कोई इस्लाम के खैर ख्वाह को या मुल्क पाकिस्तान के खैर ख्वाह को वोट दे दिया है। फिर बाद में जब हम पर मुसीबत आती है ना, फिर बाद में हम रोते रहते हैं। और फिर मजहबी जमाते वाले जब हमको कहते हैं ना कि अब क्यों रो रहे हो, हमने तो जब वोट मांगे थे तब तो तुम कह रहे थे कि तुम इंतहा पसंद हो, तुम मजहबी लोग हो, तुम मुल्ला लोग हो, तुमको हम नहीं देंगे। तो उनको दिया है सेकुलर लोगों को, आप भुगतो। तो ऐसा ही होना चाहिए। अब जिन्होंने PMLN को वोट दिया है ना, जिन्होंने सेकुलर पार्टी को वोट दिया है, मैं पूरा ये नजरिया है कि उन्होंने हमेशा यानी कि मुंह की खाई है, हमेशा वो अपने किए पर पछताए हैं। तो अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल ख्वाजा आसिफ को भी तो किसी ने पसंद किया होगा ना किसी ने तो वोट दिया होगा। PMLN को किसी न किसी ने वोट तो दिया होगा। अब अगर उससे पूछा जाए कि यार ये जो तुम्हारा ख्वाजा आसिफ है, कल तक तो बोल रहा था कि PTI इसके लिए यानी कि जिम्मेदार है, और आज जब पोल खुल गई है तो आप बोल रहे हैं कि नहीं यार अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनरल फैज हमीद जो है वो इसमें सब में मुलव्विस था। शर्म करो, शर्म, हया करो।
تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا پیغام سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے جزاک اللہ و خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.